हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट। आज हम आपके लिए कोर्स हमारा रहे AGEXT 311, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल जो पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा राइटिंग स्किल पे, ठीक है। क्योंकि हमने कम्युनिकेशन स्किल पढ़ ली, उसमें क्या कम्युनिकेशन क्या होता है और डेफिनेशन उनकी, SMS। तो आज हम बात करते हैं राइटिंग स्किल की। टॉपिक हमारा क्या है? लेक्चर हमारा 17 है ये, और टॉपिक हमारा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में हम बात करते हैं बिजनेस लेटर की। बिजनेस लेटर्स, ठीक। अब कहने का मतलब बिजनेस लेटर क्या होता है कि कोई भी जो हम व्यवसाय करते हैं उनमें हमारा आधार क्या है, बेस क्या है, हमें बिजनेस लेटर में किन शब्दों का चुनाव करना है, किस प्रकार से लिखना है और कितने प्रकार के लेटर भी होते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं वन बाय वन करके। देखो, बिजनेस लेटर में क्या है? द सक्सेस ऑफ गुड बिजनेस लेटर डिपेंड अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज टू अचीव इट मेन पर्पज। इन ऑर्डर टू मेक द लेटर इफेक्टिव, द राइटर शुड बी equipped with certain बेसिक प्रिंसिपल लाइक कमांड ओवर द लैंग्वेज। मतलब कि हमारी कमांड होनी चाहिए किस पर? हमारी भाषा पर। नॉलेज, सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म, और हमें उन सारी नॉलेजों को भी, हमें उनका सब तकनीकों का भी ज्ञान होना चाहिए जो हमारे लिए टेक्निक उसमें यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड पोजीशन ऑफ अ पर्सन, और क्या उस की पर्सन है, मतलब कि उस व्यक्ति की व्यक्तित्व क्या वो चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस लेटर की बात हो जाती है। अब बात करते हैं कि बिजनेस लेटर में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है, ये तो होगी हमारी बात बिजनेस लेटर की, कि बिजनेस लेटर क्या होते हैं, कि एक अच्छे व्यावसायिक पत्र की सफलता इसके मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब कोई भी हम बिजनेस लेटर भेजते हैं, या हम मान लीजिए हम एक प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए लेटर लिखते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमें छुट्टी प्राप्त हो जाए, और छुट्टी प्राप्त करने के लिए हमें उसमें कुछ ऐसे पॉइंटों को यूज करते हैं जो हमारे पॉइंट हमारे लिए सटीक बैठे, कि हम उसमें ऐसी चीज़ ना लिखें जिससे कि हमें छुट्टी सेंशन ना हो। तो जब छुट्टी सेंशन करते हैं तब हम उनमें सारे जो पहलू हैं हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, वो चीज़ हम उसमें मेंशन करते हैं, तब जाकर हमको एक एप्लीकेशन लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है, कि भी हाँ ये से जुनून केस है, इसलिए इसको फॉरवर्ड किया जाता है, इस छुट्टी को इसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो वैसे ही हम अपने व्यवसाय में भी हमारी जब ज़रूरत होती है तो अपने ज़रूरतों के हिसाब से अपने लेटर लिखते हैं। लेटर में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुछ एसेंशियल बिजनेस जो एलिमेंट्स हैं वो आप देखिएगा। तो अब बात करते हैं हम द फॉलोइंग आर एसेंशियल ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर में हमें कौन कौन से व्यवसाय पत्र में हमें अच्छे जो कौन कौन से गुण है वो हमको ध्यान में रखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट हमारा है पूर्णता। पूर्णता जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंप्लीटनेस, ओके। दूसरा पॉइंट हमारा है
स्पष्टता, स्पष्टता जिसको हम बोलते हैं क्लियरिटी, क्लियरिटी। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा है सटीकता, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। फोर्थ पॉइंट हमारा है संक्षिप्तता, संक्षिप्तता जिसको बोलते हैं हम ब्रेविटी, ब्रेविटी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा है विनम्रता, विनम्रता जिसे बोलते हैं हम सिंसियरिटी, नहीं सिंसियरिटी बोलते हैं, करेक्टली बोलते हैं, करेक्टली। और सिक्स्थ पॉइंट हमारा है ईमानदारी, जिसको बोलते हैं हम सिंसियरिटी। सेवेंथ पॉइंट हमारा है सरलता, सरलता जिसको बोलते हैं हम सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी। और लास्ट पॉइंट हमारा है 8, तो भी आपको यहाँ लिख देता हूँ। 8 पॉइंट हमारा क्या है, ये तो इतनी बात होगी, 7 पॉइंट हो गए। और 8 पॉइंट हमारा है स्टाइल, स्टाइल जिसे हम बोलते हैं शैली। ठीक, तो ये हमारे इतने पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्सों की क्या वैल्यू होती है, तो मान लीजिए कि अगर ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, तो उनके सारे के माध्यम से हम इसको आसानी से सारी चीज़ें लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें कॉम्पिटेंसी, मतलब पूर्णता में जानकारी होनी चाहिए कि पूर्णता हम उसमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं। सभी मानकों जो मामले हैं पूर्ण होना चाहिए, मतलब कि व्यवसाय के लिए जो भी जितने भी हमने आंकड़े इकट्ठे किए वो सारे हमको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। उसे स्पष्टता, स्पष्ट रूप से हमें उसमें लिखना चाहिए कि ये चीज़ ये हमारे लिए आवश्यक है। ठीक, सटीकता मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें कूड़ा कचरा भर दो। सटीकता होनी चाहिए कि ये सटीक मतलब शब्द एक जिससे कि उसको यह मालूम हो जाए कि हाँ ये चीज़ उसको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो ये सारे मैंने पॉइंट्स इसमें आपको मेंशन कर दिए, आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं लेआउट की। ये तो हमारी बात हो गई एलिमेंट्स की और राइटिंग स्किल्स। ठीक, अब हमारा लेआउट कैसा होता है, तो लेआउट के बारे में हम जान लेते हैं। लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस लेटर के लिए लेआउट हमारा क्या होता है, तो अब हम बात करते हैं बिजनेस लेआउट में। बिफोर द रिसिप्ट रीड द लेटर, जो हम लेटर को प्राप्त करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त पत्र को पढ़ने से पहले वह उपस्थिति से प्रसन्न होना चाहिए, मतलब कि वो लेटर को हम देखना चाहिए कि उपस्थित है कि इसमें सारे चीज हम उसको देखकर हम प्रसन्न भी होते हैं। देखते हैं कि अच्छा बनाए रखने के लिए एक पत्र का व्यापार संबंध में एक लेआउट आवश्यक है, मतलब कि एक अब मान लीजिए सभी का लेआउट होता है, छुट्टी संचलन करने के लिए क्या फॉर्म फिल करने के लिए भी एक लेआउट दे दिया जाता है कि इस लेआउट का अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारियां भरनी। ऐसे ही विभिन्न कंपनियां भी अपना एक लेआउट दे देती हैं, ठीक है, कि आपको ये फॉर्म फिल कीजिएगा और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसे ही व्यवसाय में भी हमको फॉर्म दिया जाता है, या हम जब किसी को पत्र लिखते हैं
तो आपको पता ही है एप्लीकेशन लिखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो एप्लीकेशन भी लिखी जाती है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड मार्जिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें 5 कॉलम से नीचे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि साइड में लिख दे कॉर्नर में डेट, जो भी नंबर है उसका, फ्लोर नंबर, उसका टू द प्रिंसिपल, जो भी जिसको भेजना है हमें, ठीक। तो इस प्रकार से वो, तो ये हमारे क्या है लेआउट, एक तो ये और 1 2 3 4 5। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना कौन सा जो प्रिंसिपल्स है, और उसके बाद यहाँ सर, ठीक। यहाँ जो हमने प्रिंसिपल्स लिखी है और यहाँ सब्जेक्ट लिख देते हैं, लिखना तो लिख दी नहीं कोई बात नहीं है, परंतु ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम मैसेज करते हैं और ये टू द आ जाएगी यहाँ पे, ठीक। बाकी ये हमारा ऊपर कॉर्नर आ गया। उसके बाद हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर अपना पूरा थैंक यू, यहाँ थैंक यू लिख देते हैं, थैंक यू वाला कॉलम आएगा, यहाँ डेट की आ जाएगी। इस प्रकार से हम लेफ्ट मार्जिन या राइट मार्जिन, हमें उतना ही मार्जिन देना होता है जितना हम लेफ्ट में देते हैं। तो इस प्रकार से ये लेटर का लेआउट है। तो ये मैं सारी चीज़ इसमें मैंने लिख दी है। तो आप इन चीज़ों को जाने और आप तो बहुत ही तरीके से अच्छे से समझ जाते हैं कि आपको करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सभी तरीके से बता दी, ठीक। तो मैं आपको एक पढ़ के भी बता देता हूँ। आमतौर पर कंपनियां एक विशेष प्रकार के लेआउट को अपनाती हैं और पूरे संगठन में इसके उपयोग को मानकीकृत करती हैं। मैंने जो आपको बताई आपकी वही बात है इसमें। व्यावसायिक पत्रों को टाइप करते समय, हाँ एक चीज़ और, व्यावसायिक पत्र जब हम टाइप करते हैं तो उसका साइज कितना होता है, 8 × 11 इंच होता है कागज का, ये कागज टाइपिंग। तो ये हमें इतना होना चाहिए कि 8.5 और 11 चौड़ाई और लंबाई, ठीक। उसके बाद अभिवादन तिथि और पते का स्थान पत्र की लंबाई पर निर्भर करता है। मतलब कि जो हमारा पत्र है उस पर कितना स्पेस है उस पर हम निर्भर करते हैं, ठीक। मार्जिन, लेफ्ट हैंड मार्जिन ऑफ 1 इज नॉर्मल, ठीक है। दूसरा दाहिनी तरफ मार्जिन भी जैसे फर्स्ट का छोड़ा लेफ्ट का छोड़ा वैसे ही राइट का भी छोड़ेंगे। आमतौर पर छोटे अक्षरों के लिए डबल लाइन स्पेसिंग को प्राथमिकता दी जाती है। डबल लाइन, सिंगल लाइन स्पेसिंग से अक्षर को कॉम्पैक्टनेस का अभ्यास होता है। तो इस प्रकार से ये सारे पैराग्राफ हैं। उसके बाद पैराग्राफ समान रूप से स्थान दिए गए, ठीक है। मानक ब्रिटिश अभ्यास के बाद प्रत्येक पैराग्राफ की पहली पंक्ति मार्जिन लाइन से 5 स्थानों के बाद शुरू होना चाहिए। वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें को आवश्यकता पड़ती हैं, ठीक। देखो अब हम बात करते हैं यूजली लेटर कंसिस्ट फॉलोइंग द 10 पार्ट्स। तो अब हमारे 10 पार्ट्स कौन कौन से हैं लेटर कंसिस्ट के। यूजली लेटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 10 पार्ट्स। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, नंबर 1 हेडिंग। दूसरा पॉइंट हमारा डेट। तीसरा पॉइंट हमारा इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा द सब्जेक्ट लाइन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, लिखना तो पड़ेगा ही, लाइन। फिफ्थ पॉइंट हमारा रेफरेंस। फिर उसके बाद 6th पॉइंट हमारा सॉल्यूशन। 7th पॉइंट हमारा
सोल्यूशन नहीं हुआ, हाँ सोल्यूशन ना सोल्यूटेशन है, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, द बॉडी ऑफ द लेटर, और 9th पॉइंट हमारा, 8th पॉइंट हमारा है कितना हो गए, रेफरेंस के बाद सब्जेक्ट लाइन, बॉडी ऑफ द लेटर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और उसके बाद क्लोज, मतलब हम क्लोज कर देते कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। उसके बाद अब हम उसके बाद रेस्पेक्ट सर, डियर एंड मैडम, और लास्ट में हमारा 9th स्टेप रहेगा सिग्नेचर। ये 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स हैं ये, ठीक। तो एक पॉइंट मिस हो गया है, 3 इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन, रेफरेंस, इनसाइड एड्रेस के बाद सब्जेक्ट मैटर मिस हो गया इसमें, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर लिख लीजिएगा, यहाँ पर कर देता हूँ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर, तो आपको ये इतने पॉइंट्स हमारे, ठीक। सब्जेक्ट मैटर तो लिख दिया मैंने, रेफरेंस मिस हुआ है, तो रेफरेंस भी हो गया, और भी लेटर हो गया, सब्जेक्टेशन हो गया, ठीक। तो ये सारे पार्ट्स हैं आपके, ये आपको ध्यान में होने चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ ये सारे पॉइंट्स चुनिए, हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, फिर उसका सब्जेक्ट मैटर, फिर रेफरेंस, सैल्यूटेशन, बॉडी, और कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोज एंड सिग्नेचर। तो ये हमारे लेटर के पार्ट्स हो गए, आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें। कितने पार्ट्स होते हैं? 10 पार्ट्स। अब हम बात करते हैं लेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर। टाइप्स ऑफ लेटर। तो पहला लेटर हमारा क्या है? पहला हमारा है लेटर ऑफ इंक्वायरी। दूसरा लेटर हमारा टेंडर, इसको बोलते हैं हम लेटर ऑफ कोटेशन या टेंडर। और तीसरा लेटर हमारा रहेगा कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट लेटर, शिकायत पत्र, ठीक है। इस प्रकार से ये लेटर है। बाकी तो ये सारे लेटर मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को भेज दिए हैं। बाकी ये सारे लेटर में से एक लेटर आपको आना चाहिए इंक्वायरी लेटर, जो हम इंक्वायरी लेते हैं हर जगह हमको जरूरत पड़ती है इंक्वायरी की, तो मैंने आपको। हाँ, दूसरी बात, ये आपका प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। तो मैंने आज आपको 3 प्रैक्टिकल, मतलब कि इसको भी भेज रखा है प्रैक्टिकल में और थ्योरी में भी करना है आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग का और इंटरप्राइज मैनेजमेंट का। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में चेक करने भी हैं। और दूसरी बात, ये सारे प्रैक्टिकल आपके नोटबुक में होने चाहिए। मैंने पहला प्रैक्टिकल आपको लिखा दिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक वो सारी चीज़ लिखनी है, शॉर्ट एनालिसिस का भी करा दिया है, ठीक है। और उसमें जो भी आपके प्रैक्टिकल थे मैंने आपको 1 बाय 1 करके भेज दिए हैं।
तो इसलिए आप सारे प्रैक्टिकल्स जिस डेट में मैंने भेजे हैं वो सारी डेट है इसमें मेंशन कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू क्लास।